हे, क्या आप कहानी सुनने आए हैं? कहानी सुनाने मैं भी आ गया हूँ। हम वह कोरियन ड्रामा देखने वाले हैं जिसे हम पहले से देख रहे हैं। उसका अगला एपिसोड। वीडियो में जाने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूँ वही अब भी कह रहा हूँ। एसएस वॉइस ओवर को सब्सक्राइब करें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें। भूले नहीं। जाने से पहले कमेंट में बताएं कि व्याख्या कैसी लगी। कहानी शुरू, गति बदलती है। देखते हैं इस एपिसोड में हम कहां कट कर जा रहे हैं। शुरुआत से ही वे 1998 दिखा रहे हैं। हमारी हीरोइन अपने सिर को ढके हुए घर की तरफ भाग रही है। क्या हुआ, आप सोच रहे हैं? 3 आदमी गुंडों की तरह उसका पीछा कर रहे हैं। पता चलता है और कोई नहीं, ये वही लोग हैं जिनसे उसकी माँ ने पटाखों के लिए पैसे उधार लिए थे। जैसे ही वह यह कहती है, उसकी माँ भागकर छिप जाती है। कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। चोट भी मारे तो कह देना मैं नहीं हूँ। वह हिदायत देती है और जैसे ही ये आदमी आते हैं वे क्या करते हैं, वे हीरोइन को पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। इतना ही नहीं, वे घर में रखी हर चीज उठाते हैं और सब तोड़ देते हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ कहाँ है? वे पूछते रहते हैं, लेकिन हीरोइन कुछ नहीं कहती। वह बस यही कहती रहती है, मेरी माँ अभी यहाँ नहीं है। और ये आदमी रुकने वाले नहीं हैं। यह सोचे बिना कि वह एक छोटी लड़की है, वे हीरोइन को मारते हैं जितना मार सकते हैं। वर्तमान में वे हीरोइन को दिखाते हैं। यह सब सोचते हुए चुपचाप बैठी हुई उसकी माँ अभी आंखें खोल रही है। मैडम, क्या आप मेरे पास आ सकती हैं? वह पूछती है। हीरोइन उनकी बेटी है लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाती। हीरोइन भी उनके पास जाती है। जैसे ही वह जाती है, क्या आप मेरी बेटी को बुला सकती हैं? मुझे अपनी बेटी को अभी देखना है, कृपया मेरी मदद करें। वह गिड़गिड़ाती है, आपको अपनी बेटी को देखने की क्या जरूरत है? हीरोइन उससे पूछती है। मुझे उससे माफी मांगनी है। मैंने उसके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। क्या आप जानती हैं, वह एक महान व्यक्ति हैं। वह सुपर गोल्फर हैं। जो पैसा उसने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने वह सब जुए में हार दिया। वह कबूल करती है। फिर वे पुरानी घटना फिर से दिखाते हैं। उसकी माँ कुत्ते को मारती है, दूर बाहर फेंक देती है और कुत्ता अपने कुत्ता घर के अंदर चला जाता है। उस समय भी हीरोइन कहती है, मम्मी प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। यह कहते हुए भी उसकी माँ कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यह नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ। उन्होंने उसे देखा इतनी मार खाते हुए। कह दो मैं यहाँ नहीं हूँ, इन्हें यहाँ से भेज दो। उन्होंने आंखों से इशारा किया था, लेकिन अब वह बैठकर गिड़गिड़ा रही है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बेटी के साथ गद्दारी की है। बिना आवाज किए, बिना किसी रुकावट के मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मुझे अपनी बेटी को सिर्फ एक बार देखना है। मुझे उससे माफी मांगनी है। वह गिड़गिड़ाती है। हीरोइन के लिए यह देखना बहुत दर्दनाक है। थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो जाती है। वे पुरानी घटना फिर से दिखाते हैं। किसी तरह उसकी माँ आकर हीरोइन को समझाती है, यह कहकर मैंने जीते हुए पैसों से अमेरिका का टिकट खरीद लिया है। देखो, हम अमेरिका जाने वाले हैं। वर्तमान में हीरोइन बुरी तरह रो रही है। मम्मी, आपने माफी मांगी, मुझे मांगने का मौका दिए बिना आप ऐसे कैसे हो गई? प्लीज सुनिए, मुझे भी आपसे माफी मांगनी है। आपकी वजह से ही मैं इस हालत में हूँ, लेकिन वापस आकर मुझे आप पर गुस्सा आया, यह न जानते हुए कि आप कैसी हैं। इतने साल रहना मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वह खुद भी बुरी तरह रोती है। यह आवाज सुनकर हीरो अंदर भागकर आया होगा। हीरो तुरंत आ जाता है और तेजी से हीरोइन को मजबूती से पकड़ लेता है। वह बुरी तरह रो रही है, जोर जोर से रो रही है। पूरे समय हीरो आता है और उसे कसकर गले लगाता है, समझाता है। हीरोइन का भाई भी अंदर आ जाता है। जैसे ही वह आता है, वह कहता है, आपको यहाँ से तुरंत निकलना है, मैं सब संभाल लूंगा। उन्होंने कहा, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं, आप निकल जाइए। फिर हीरोइन पूछती है, माँ के अंतिम संस्कार का क्या?
जब वह पूछती है, वह कहता है सिर्फ हम दो ही हैं। इतना ही नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, आपकी सास ने कहा है। हीरोइन को ऐसा लगता है जैसे सिर पर पत्थर गिर गया हो। वे हमारी सास को अब दिखाते हैं। अरे बाप रे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह बैठी हुई है, संगीत सुन रही है, खुशी से मजा ले रही है। तभी हीरोइन आकर दरवाजा खटखटाती है। ओह मेरे, क्या मैंने सब कुछ सुन लिया, क्या करूं? जाने का वक्त आया तो जाना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर कम से कम आप अपनी माँ को देखने जा सकी। तब तक खुश रहिए। वह कहती है, आपका भाई बाकी सब मामलों को संभाल लेगा और कर लेगा, फिक्र मत कीजिए। आप जाइए और कल की मीटिंग के लिए तैयार हो जाइए। चाइनीज से बेस्तर आ रहे हैं, इसलिए आपको मीटिंग के लिए मेरे बगल में तैयार रहना होगा। वह कहती है। जब वह यह कहती है, हीरोइन कहती है, मैं नहीं आ सकती। आपको नहीं आ सकती कहने का कोई हक नहीं है। आप तो बस वही करने के लिए हैं जो मैं कहूँ। अच्छे से सोचिए, अगर आपने मेरे बिजनेस को बर्बाद करने की सोची तो आपकी माँ पर जो हालत आई वही आपके भाई पर भी आएगी। वह अभी भी है ना? वह अभी भी आखिर में आपके परिवार में है। इसलिए यह याद रखिए और सलीके से चलिए। मेरी बात सुनकर चलिए, समझे? वह कहती है और ठीक उसी वक्त सास आकर उसे ब्लैकमेल करती है और धमकाती है। अगले दिन वे दिखाते हैं, सिर्फ उसका भाई ही उसकी माँ का अंतिम संस्कार करता है। वह अकेले बैठकर दुख मना रहा है, कोई उसकी फोटो ले रहा है। उसी वक्त हीरोइन यहाँ मीटिंग के लिए तैयार है। फिर हीरो पूछता है, आप अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं गए? जब वह पूछता है, वह कहती है, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जा सकती, और मीटिंग में चली जाती है। हीरो को यह सब बहुत अजीब लगता है। माँ को ले गए, इस लड़की को यहाँ लाए बिठाया, हंसाया, नशा कराया, कैसी कैसी यातनाएं दे रहे हैं, वह मन में सोचता है। रात में हीरोइन अचानक हीरो के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ? वह देखकर पूछता है, मुझे एक मदद चाहिए, आपको मुझे कहीं ले जाना है, क्या आप कर सकते हैं? वह पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वह पूछता है, जहाँ हम जा रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह कहती है। जब वह यह कहती है, हीरो कहता है, अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं भी अपना स्विच ऑफ कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं कार से ट्रैकर भी निकाल लूंगा। लेकिन कोई हीरो और हीरोइन दोनों पर 24 घंटे निगरानी कर रहा है। अभी यहाँ सभी को पता चलता है हीरो और हीरोइन गायब हैं। तुरंत मुझे नहीं पता तुम कैसे ट्रैक करोगे, जल्दी से ट्रैक करो। बॉस तनाव में आ जाता है। हीरोइन कहाँ आई है, आप सोच रहे हैं? वह उस जगह आई है जहाँ वे बचपन में रहते थे, लेकिन उनसे पहले यहाँ लोग आ गए हैं और दोनों की फोटो ले रहे हैं। वे अभी तक हमें नहीं दिखाते कि यह कौन है। ठीक उसी वक्त वह जाकर सब कुछ अपने पति को बता देती है। वह बहुत तनाव में आ जाता है। मुझे नहीं पता तुम कैसे पता लगाओगे, क्या करोगे? मुझे तुरंत बताओ, वह कहाँ है? वह भयंकर चीखता है। जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं, हीरो आता है और हीरोइन पर क्लिप लगा देता है। वह खुद भी कुछ बैच की तरह लगा लेता है। उसी डॉग हाउस में तो उसकी माँ उस दिन जाकर छिपी थी। वे वहाँ जाते हैं और वह बैठकर कहती है, जरूर बताई देगा आप कहाँ हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वह वहाँ बैठकर रोती है। ठीक उसी वक्त हीरोइन हीरो से कहती है, मेरा बेटा मर गया है, वह बहुत सुंदर था, पता है। जब वह यह कहती है, हीरो को सदमा लगता है। हीरो आकर पूछता है, मैंने सोचा था आपका बेटा स्विट्जरलैंड में है। जब वह यह कहता है, वह कहती है, अब तक मैं भी यही मानती रही, मैं अपने बच्चे के साथ समय भी नहीं बिता सकी। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, वह कहती है और भावुक हो जाती है। हीरो आकर उसके बगल में बैठ जाता है। बगल में जाकर बैठने के बाद वह सोचता है कि उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, चाहे जो समस्या हो हम संभाल लेंगे।
वह कहता है और समझाने की तरह उसे थपथ पाता है, तुम कभी रोती ही नहीं। अगर रोने का मन करे तो प्लीज जोर से रो लो, तभी दिल में जो बोझ है वह सब दूर होगा। वह कहता है। उसके बाद ही हीरोइन भी जोर जोर से भयंकर रोने लगती है। कोई आकर इसकी भी फोटो ले लेता है। उसके बाद वे सीधे समुद्र में जाकर उसकी माँ की अस्थियां विसर्जित कर देते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ मम्मी, जिन्होंने आपको इस तरह फंसाया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वह अपनी माँ से वादा करती है। ये सारी फोटो हमारी सास के पास आ गई है। ऐसा लगता है कि यही वह है जिसने लोगों को फॉलो करने और यह सब करने के लिए भेजा। हीरो और हीरोइन रात में बहुत देर से घर आते हैं। बाहर से सूचना आती है कि उनकी कार आ गई है, उसे भी साथ लेकर आने को कहो। मुझे अभी उस बॉडीगार्ड को देखना है। पति गुस्से में है। हीरो और हीरोइन दोनों अंदर आते हैं। जैसे ही वे आते हैं, पति शुरू कर देता है, अरे तू किसके कहने पर यह काम किया? मेरे ही आदेश पर उसने फॉलो किया। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। हीरोइन कहती है, लेकिन यह तो कत्ल के जुनून में है ना। पत्नी पर जो गुस्सा है उसे भी जोड़कर जैसे हीरो पर निकाल रहा हो, वह हीरो के चेहरे पर ही एक मुक्का मार देता है। यह बदमाश इस सब के पीछे है। वह हीरो पर भयंकर चिल्लाता है। हीरो आता है और कुछ नहीं बोलता, बस कहता है, सॉरी सर, आज से आपका यहाँ कोई काम नहीं है, मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ। वह कहता है, सास देखिए वह क्या करती है, उसे अलग बुलाकर बात करती है। तुम्हारे नए बॉडीगार्ड ने ऐसा क्यों किया? तुमने पूरी बैकग्राउंड चेक करके ही तो उसे रखा था है ना? वह पूछती है, जी मैडम, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी के कहने पर उसने ऐसा किया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज आप उसके काम में आकर कुछ भी मत कीजिए। वह कहता है। इसी वक्त यहाँ हीरोइन हीरो को देखने आती है। अरे क्या हुआ? वह उसका हाथ पकड़कर खींचती है। उसी तरह हमारा हीरो तेजी से उसे अपने कमरे में खींच लेता है। हीरोइन से वह कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बस यही पूछने आया था। फिर हीरोइन उससे पूछती है, तुम खुद मेरे बॉयफ्रेंड नहीं रह सकते? हीरो सदमे में आ जाता है। तुम ऐसी क्यों हो? मुझे नहीं पता। तुम खुद को चोट पहुंचा रही हो। हर वक्त तुम सिर्फ अपने दुख में ही जी रही हो। वह मुझे देखकर दुख देता है। हीरो कहता है। इस पर हीरोइन कहती है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे साबित करना होगा। मेरे लिए वह सबूत लाओ जो मुझे तुम पर भरोसा कराए। उसके बाद मैं आकर तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है, यानी मेरे ससुर की मौत, तुम्हारे दोस्त की मौत। उसके बाद अगर मैंने कहा कि इस घर के लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सबूत लाओ, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। वह कहती है। यहाँ सास अपने बेटे को बुलाकर चापलूसी करती है। यह सब देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? वह पूछता है। जब वह पूछता है, तुम्हारी बीवी गई थी और अपनी माँ के अंतिम संस्कार से आई है, तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? यानी तुम बस यही सोच रहे हो कि कहीं वह किसी और मर्द के साथ तो नहीं गई, कहीं उसकी इज्जत पर दाग तो नहीं आएगा। क्या तुम दिमाग से ठीक हो? वह कहती है और भयंकर डांटती है। पार्क, तुम सीधे जाकर उससे माफी मांगो और कह दो कि उसकी नौकरी जाती रही। वह कहती है। यह सास कुछ और ही प्लान कर रही है। वह क्या कहती है, क्या तुम्हारी बीवी ने नहीं कहा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी? अगर वह तलाक नहीं देती तो वह यह घर जरूर छोड़कर बाहर चली जाएगी। वह कहती है। वह खुद भयंकर सदमे में आ जाता है। इसी वक्त हीरो हीरोइन को उस वीडियो के बारे में बताता है जहां उसके ससुर का शव था। दुनिया को क्या पता है कि आपके ससुर घर आए और दिल का दौरा पड़ने से मर गए, यानी ग्रैंड पैलेस में, लेकिन वह कहीं और मरे थे। वे उनका शव यहाँ लाए। कमिश्नर के आदेश पर मेरा दोस्त इस मामले की जांच कर रहा था।
यह सच बाहर न आए इसलिए मेरे दोस्त की हत्या कर दी गई। उसके बाद वे किस वजह से तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वह कहता है अगर मुझे मार दिया जाए तो किसको क्या फायदा होगा, मेरी सास को या मेरे पति को मेरी मौत से उन्हें क्या फायदा मिलेगा। हीरोइन कहती है हमें अब यह पता लगाना है, हम यह नहीं कह सकते कि फायदा बिल्कुल नहीं है। हीरो कहता है। फिर हीरोइन कहती है इस बारे में और सबूत जमा करो। इतना ही नहीं, वह वकील हान है ना, जो हमेशा मेरी सास के साथ रहता है। तुम उसके बारे में नोट करो और मुझे बताओ कि क्या। मुझे शक है कि वह बहुत सारी चीजें कर रहा है। ठीक जब वह जाने वाली होती है कोई दरवाजा खटखटाता है। हीरो आकर कहता है इस कमरे में छिप जाओ। उससे पहले वह कहती है अंदर आ जाओ, देखिए कौन आता है। सॉरी मैडम, मैं जा रहा हूँ। जब वह कहता है नहीं नहीं आ जाओ, मैं खुद जाने ही वाली हूँ। उसके बाद वह क्या कहता है, आपके पति ने मुझे अपनी तरफ से माफी मांगने भेजा है। वह तुरंत कहती है मुझे फिर से मौत की धमकियां आईं। मैं उस वीडियो के बारे में उनसे बात कर रही थी और उनसे निपट रही थी। इसे थोड़ा गोपनीय रहने दीजिए, ज्यादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुरंत वह कहता है क्या मैं आपके लिए कुछ और सुरक्षा बलों का इंतजाम करवाऊं? मैडम, वह सब जरूरत नहीं है। जो लोग यहाँ हैं वे काफी हैं। इसके बाद मुझे किसी नए पर भरोसा करने का मन नहीं होता, वह कहती है। जैसे ही हीरोइन बाहर जाती है वह भयंकर चीखता है, तुम क्या सोचकर यह सब कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा, वह चिल्लाता है। हीरो बहुत तनाव में आ जाता है। क्या यहाँ के लोग सच में इंसान हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझमें थोड़ी इंसानियत बची हुई है। मैं क्या कर सकता हूँ? उस लड़की को अपनी माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है। जब वह आखिर में आकर मुझसे पूछी तो क्या मुझे कहना चाहिए था कि मैं नहीं कर सकता? मैं निश्चित रूप से यह नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे ले गया। लेकिन आप बहुत बदल गए हैं सर, आप वैसे नहीं हैं जैसे मैंने आपको पहली बार देखा था। अब आप बहुत बदल गए हैं। वह कहता है देखो यहाँ सब कुछ ऐसा ही है, तुम्हें इस सब के साथ एडजस्ट करके ही चलना होगा, तुम्हें ज्यादा मार नहीं पड़ेगी है ना? वह पूछता है मुझे कोई समस्या नहीं है सर, मैं ठीक हूँ। वह कहता है। हीरो क्या करता है? रात में वह एक कैसीनो में जाता है। इस कैसीनो का नाम है 8 स्टार कैसीनो। यहाँ क्या होता है? असल में मनीला में क्या होता है ना? पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, वैसी ही बात यहाँ भी हुई है। उस मनीला की जगह और इस जगह के बीच लिंक है। तो यहाँ जो भी हत्याएं हुई वे यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करके ही कराई गई होंगी। इतना ही नहीं, हमारे पार्क है ना, कहते हैं उनका भी इस जगह से लिंक है। इसकी जांच करने के लिए हीरो यहाँ आया है। हीरो उस फूलों की दुकान का नाम इस्तेमाल करके आता है, लेकिन हम चेक करके ही जाने देंगे। रुको, वे कहते हैं किससे चेक करते हैं? वे बॉस से चेक करते हैं, यानी हमारे हीरो का सीसीटीवी फुटेज लेकर भेजते हैं। जैसे ही वह देखता है यह चुप नहीं बैठेगा। यह क्या कर रहा है? वह कहता है और तनाव में आ जाता है। वे हीरोइन को दिखाते हैं। हीरोइन आती है और उसका भाई अब नया पति के छोटे भाई की बीवी के साथ है ना? वह एक कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू करने वाली है और वह उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। उसके लिए उन्होंने हमारी हीरोइन से प्रमोशन करवाने को कहा है। इसमें कितना नुकसान होगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए, वह अपने भाई से पूछकर पता कर रहा है। हीरो से बात करते देख वह हीरो को बुलाता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? समस्या पर समस्या क्यों पैदा कर रहे हो? वह पूछता है। मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि आपका भी उनसे कनेक्शन है, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने खुलेआम पूछेंगे सर। हीरो कहता है मैं आपसे एक बात खुलकर पूछ रहा हूँ सर, क्या आप ही मेरे दोस्त की मौत की वजह है? क्या आपने पैसे देकर
हत्या का आदेश दिया था। वह पूछता है। वह बहुत तनाव में आ जाता है। क्या मैंने पैसे देकर हत्या का आदेश दिया था? अरे यह सब मेरा काम नहीं है, बेमतलब की बातें मत करो। वह चीखता है। एक बात जान लो, मैं पैसे देकर किसी की हत्या कराने का आदेश नहीं देता। हीरोइन का पति है ना, वह मनी लॉन्ड्रिंग करता है। न यह जगह न मनीला, मैं 5-6 और जगहों पर करता हूँ, सब अलग अलग देशों में। उसी के कहने पर मैं यह काम करता हूँ। पैसे देकर हत्या कराना, उन लोगों को मारना, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। वह कहता है। क्या आप सच कह रहे हैं सर? वह पूछता है। मैं और क्या करूँगा? तुम क्या सोचते हो कि मैं पैसे देकर तुम्हारे दोस्त को मरवा दूंगा? वह पूछता है। तो चेयरमैन की मौत, आप झूठ बोल रहे हैं। वह तो पैलेस में आए भी नहीं, इसका क्या मतलब है? वह पूछता है। तुम क्या कर रहे हो? वह तनाव में आ जाता है। हाँ, जब उसकी जांच कर रहा था तब जांच करते हुए मेरा दोस्त जुड़ा, तो यह सब लिंक है। सिर्फ अगर मैं इसकी जांच करूंगा तो मुझे इसका जवाब मिलेगा। वह कहता है। जब वह यह कहता है तो वह क्या कहता है? देखो, तुम जो चाहो सोचो, जितना नीचा चाहो सोचो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि चेयरमैन कैसे आए और मरे तो तुम क्या सोचोगे? मैं समझ नहीं पाता, लेकिन उसे दुनिया को नहीं बताया जा सकता। वह एक होटल में एक लड़की के साथ रहते हुए मरे, कोई और रास्ता नहीं था। उनकी मौत के बाद ऐसी बातें बाहर न आए, इसलिए हमने सब कुछ दबा दिया। अगर तुम इस सब के बारे में गहराई से खोजोगे तो तुम्हें सिर्फ खतरा ही होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद अगर तुम किसी चीज में पड़े तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसके बाद चाहे जो हो, तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। वह कहता है। रात में खाने के लिए एक स्टॉप पर हीरोइन हीरो से बात करने आती है। हीरो ने पार्क को बताया था है ना? जब वह यह सब हीरोइन को बताता है। क्या तुमने यह सब खुलकर बॉस से सुना? तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। वह पूछती है। यह सब मेरी जानकारी में आ गया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे पता है तो वे आगे क्या टारगेट करेंगे? इसके बाद वे किस पर फोकस करेंगे? मुझे तो वही चाहिए। वह कहता है। तुम अपनी जान जोखिम में डालकर यह सब काम क्यों कर रहे हो? हीरोइन उससे पूछती है। इस पर हीरो उल्टा पूछता है। तुम पैसों के लिए इतनी हद तक अपनी जान क्यों दांव पर लगा रही हो? मुसीबत में रहने वाले सभी बच्चे खुश रहें, उन्हें जो सोचते हैं वह हासिल करें। जब मैं मुसीबत में थी तो मुझे मदद नहीं मिली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन्हें मिले। मैं यह जरूर करूँगी। वह कहती है। रात में हीरोइन को नींद ही नहीं आती। वह बस हीरो के बारे में सोचती रहती है, करवटें बदलती रहती है। अगले दिन हीरोइन क्या करती है? वह एक लोकल ब्रांड कॉस्मेटिक्स का प्रमोशन करती है। वह उसके लिए विज्ञापन भी करती है। हमारी सास अपनी बहू पर भयंकर चिल्ला रही है। अगर तुम्हारी बड़ी बहू में इतना हौसला होता तो यह कर देती। उसे आकर मेरे ब्रांड का प्रमोशन करना था, यही हमारा डील था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। आज मेरे ब्रांड का लॉन्च है, कितना नुकसान होगा पता है? वह कहती है और चिल्लाती है। जैसे ही हीरोइन आती है। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? बस मुझे पैसे चाहिए। मुझे अफ्रीका वैक्सीन भेजनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने एक प्रमोशन एड दे दिया। यह एक साधारण बात है, इसमें तुम्हें क्या समस्या है? वह पूछती है। तुमने उस कॉस्मेटिक्स के लिए ऐड किया तो तुम हमारे ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकती। क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने ऐसा क्यों किया? वह कहती है और भयंकर चिल्लाती है। पति भी तनाव में आ जाता है। हीरोइन का पति भी आकर बैठ जाता है, लेकिन हीरोइन के समर्थन में। हीरोइन निडर है तो वह क्या करती है? मैं ही तो थी जो तुम्हारे पति से शादी करने वाली थी, पता है? हम एंगेजमेंट तक गए थे, लेकिन हमारी शादी से पहले जिस एक्ट्रेस के साथ वह था वह बिना यह जाने कि क्या हुआ मर गई। पुलिस को तो यह पता लगाने की भी दिलचस्पी नहीं थी कि किसकी गलती थी, क्या था। एक दिन तुम पर भी वही हालत आएगी।
किसी तरह मैं अच्छी उम्र में बच निकली। वह कहती है, सांस चलाती है, बाहर निकलो। तुरंत ओ निकम्मी औरत, उठ और निकल। वह कहता है और अपनी बीवी के सिर पर थप्पड़ मार देता है। वहां से यह देखकर हीरोइन का पति कहता है, अरे जो बच गया वह तू नहीं है, जो बच गया वह मैं हूँ। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा। वह चिल्लाता है। बस इतना ही दोनों भाई भिड़ जाते हैं। तू बड़ा है। नहीं, तू बड़ा है। ओहो मेरे सब, प्लीज बाहर निकल जाओ। वह चिल्लाती है। बस इतना ही सास बहुत तनाव में आ जाती है। उसी में ऑनलाइन हर जगह खबर आ जाती है कि हीरोइन और उसके पति तलाक लेने वाले हैं। इसलिए अपने होम ब्रांड का प्रमोशन करने की बजाय उसने पैसों के लिए किसी लोकल ब्रांड का प्रमोशन किया। खबरें अस्त व्यस्त आने लगती हैं। फिर सेक्रेटरी आकर कहता है, मैडम आज आपके सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए। हर जगह मीडिया वाले आपको ढूंढ रहे हैं। मैं वह सब नहीं कर सकती। मुझे आज ऑफिस जाना ही है। वह कहती है। अब पति बहुत उलझन में है। तुम क्या करना चाहती हो? वह पूछता है। मैं जिनके पास नहीं है उनकी मदद करना चाहती हूँ। जो दुखी हैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। बस इतना ही। इसके अलावा मेरी कोई और वजह नहीं है। वह कहती है और चली जाती है। वह अनाथालय में जाती है और वहाँ से निकलती है। हीरोइन जहाँ जा रही है वह जगह उस कातिल को अच्छी तरह पता है, इसलिए वह इस बार भी हीरोइन को मारने के लिए तैयार बैठा है। हीरो कार चला रहा है। ठीक उसी वक्त वह शीशे में देखता है छोटे छोटे ड्रोन आकर बम गिराने लगते हैं। उन्हें तो चलाना भी नहीं आता। हीरो भी बड़ी मुश्किल से चलाता हुआ जा रहा है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताएं कि क्या आपको यह एपिसोड पसंद आया और क्या आपको मेरी व्याख्या पसंद आई। कल अगला एपिसोड जरूर आएगा, इसलिए उसे देखना भी मत भूलिए। कहानी सुनने कल बिना भूलकर आइएगा। मैं भी बिना भूलकर कहानी सुनाने आऊँगा। बाय।